एक थी सनडरीला। सनडरीला खड़ी हैरत से ये सब देख रही थी कि परी ने एक मर्तबा फिर जादू की छड़ी लहराई। अब सनडरीला के जिस्म पर खूबसूरत झिलमिल करता रेशमी लिबास था और मेकअप हो चुका था। परी ने कहा, प्यारी सनडरीला, अब तुम फौरन दावत में पहुंच जाओ। और हाँ, देखो, रात 12 बजे से पहले तुम वापस आ जाना, क्योंकि उस वक्त मेरा जादू खत्म हो जाएगा। एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क में एक छोटी सी लड़की रहती थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। इसकी बदकिस्मती कि इसकी वालिदा फौत हो गई थी और इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। लड़की की सौतेली माँ बहुत जालिम थी। इसकी दो बेटियां भी थीं। ये तीनों बेचारी लड़की पर बहुत जुल्म करतीं और इसकी तकदीर का मौका हाथ से जाने ना देतीं। तीनों इसे सनडरीला के नाम से पुकारतीं। कुछ ही दिन बाद सब इसको सनडरीला के नाम से बुलाने लगे। यहाँ तक कि इसके वालिद को भी इसका असल नाम याद न रहा और वो भी सनडरीला ही कहकर बुलाने लगा। एक रोज इनके घर शाही महल से दावतनामा आया। दरअसल बादशाह और मलका को शहजादे के लिए एक खूबसूरत लड़की की तलाश थी। इन्होंने एक बहुत बड़ी दावत का एहतिमाम किया और मुल्क की तमाम लड़कियों को इसमें मदा, ताकि शहजादा लड़कियों को देखकर अपनी पसंद बता सके। दावतनामा देखकर सनडरीला की दोनों सौतेली बहनों ने इस पर खूब तनज किया और कहने लगी, तुम तो इस दावत में नहीं जा सकोगी, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं और ना ही तुम इतनी खूबसूरत हो कि इस शानदार तकरीब में जा सको। ये बातें सुनकर सनडरीला को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो खामोशी से सब कुछ सुनती रही। आखिरकार दावत वाले दिन दोनों सौतेली बहनों ने सनडरीला को कहा कि वो दावत में जाने के लिए तैयार होने में इन दोनों की मदद करे। सनडरीला ने दोनों की तैयारी में मदद की। बहुत सा मेकअप करके और नए कपड़े पहनकर भी वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थीं जितनी अच्छी सनडरीला अपने फटे पुराने कपड़ों में बगैर मेकअप के थी। ये देखकर दोनों बहनें गुस्से में पांव पटकती शाही महल की तरफ चली गईं। इनके जाने के बाद सनडरीला उदास और गमगीन बैठी थी कि एक परी इसके पास आई और बोली, मैं तुम्हारी निगहबान परी हूँ। तुम उदास मत हो। तुम जरूर शाही महल वाली दावत में जाओगी। सनडरीला ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही कोई सवारी। परी ने कहा, तुम जल्दी से अपने घर के बागीचे में जाओ और एक बड़ा सा कद्दू तोड़ कर ले आओ। सनडरीला परी के कहने पर अपने बागीचे से सबसे बड़ा कद्दू तोड़ कर ले आई। परी ने कद्दू लेकर जादू की छड़ी लहराई तो वो एक खूबसूरत बगी में तब्दील हो गया। अब परी ने किचन से दो चूहे पकड़े और इनको छड़ी लहराकर घोड़ों में तब्दील कर दिया। घोड़ों को बगी में जोतकर परी ने एक और मोटा सा चूहा पकड़ा और जादू के जोर से इसको बगी का कौचून बना दिया। सनडरीला खड़ी हैरत से ये सब देख रही थी कि परी ने एक मर्तबा फिर जादू की छड़ी लहराई। अब सनडरीला के जिस्म पर खूबसूरत झिलमिल करता रेशमी लिबास था और मेकअप हो चुका था। परी ने कहा, प्यारी सनडरीला, अब तुम फौरन दावत में पहुंच जाओ। और हाँ, देखो, रात 12 बजे से पहले तुम वापस आ जाना, क्योंकि इस वक्त मेरा जादू खत्म हो जाएगा। सनडरीला ने परी से वदा किया और शाही महल की तरफ चल दी। महल में सनडरीला की खूब पजीराई हुई। लोगों ने दिल खोल कर इसके हुस्न की तारीफ की। यहाँ तक कि सनडरीला की दोनों सौतेली बहनों ने भी इसे ना पहचाना। कुछ देर बाद शहजादा सनडरीला के पास आया और इससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? सनडरीला उठकर शहजादे के साथ चली गई और आधी रात तक दोनों डांस करते रहे। अचानक सनडरीला को याद आया कि 12 बजने वाले हैं और इस वक्त परी का जादू खत्म हो जाएगा। ये याद आते ही सनडरीला ने शहजादे से हाथ छड़ा और बाहर की तरफ भागी। शहजादे ने सनडरीला को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सनडरीला ने इसकी एक ना सुनी। ये देखकर शहजादा भी बाहर की तरफ दौड़ा। महल की सीढ़ियों पर आकर शहजादा बहुत मायूस हुआ, क्योंकि इसके ख्वाबों की रानी वहां से जा चुकी थी। शहजादे ने ये ना देखा कि वहां एक गरीब लड़की फटे पुराने कपड़ों में मलबूस हाथ में बड़ा सा कद्दू लिए खड़ी थी और 3 चूहे इसके इर्द गिर्द भाग रहे थे। दरअसल रात के 12 बज चुके थे और परी का जादू खत्म हो गया था। शहजादा मायूसी के आलम में महल के अंदर वापस जाने लगा तो इसे सीढ़ियों पर एक शीशे की तरह शफ्फाफ, चमकदार, खूबसूरत, नरम और नाजुक जूता नजर आया। इसने जूता उठा लिया। दूसरे दिन हर घर में लड़कियां बैठी इस खूबसूरत लड़की के बारे में बातें कर रही थीं जिसने आधी रात तक शहजादे के साथ डांस किया था और इसके जाने के बाद शहजादे ने महफिल खत्म कर दी थी। सनडरीला की सौतेली बहनें भी इस लड़की की खुशकस्मती के मुतालिक गुफ्तगू कर रही थीं कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। इनमें से एक ने दरवाजे पर जाकर देखा तो शहजादा बाहर खड़ा था और इसके साथ एक मुलाजिम था जिसने हाथ में एक प्लेट पकड़ी हुई थी। इस प्लेट में मखमल में लिपटा नाजुक सा जूता रखा था। इसने कहा, जिस किसी के पाँव में ये जूता पूरा आ जाएगा,
वो ही शहजादे की दुल्हन बनेगी। ये सुनते ही दोनों सौतेली बहनों ने जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन इनके पाँव इतने मोटे और भद्दे थे कि वो जूता इनके पाँव में आया ही नहीं। दोनों की नाकाम कोशिश के बाद सिंड्रेला ने आगे बढ़कर शहजादे से पूछा, क्या मैं ये जूता पहन कर देखूं? शहजादे ने मुलाजिम को इशारा किया और इसने जूता सिंड्रेला को दे दिया। सिंड्रेला ने जूता जमीन पर रखकर इसमें पाँव डाला तो बड़े आराम से इसे पहन लिया। शहजादे ने गौर से इसका चेहरा देखा तो कहने लगा, बेशक ये वही है मेरे ख्वाबों की रानी जिसकी तलाश में मैं सरगर्दा था। शहजादे ने सिंड्रेला से पूछा, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? सिंड्रेला ने फौरन हामी भर ली। दूसरे ही रोज सिंड्रेला और शहजादे की शादी हो गई और हाँ, इस शादी में सिंड्रेला की सौतेली बहनों ने भी शिरकत की।